हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या लेस कॉन्टैक्ट में हैं उनके पर्सन के सिचुएशंस क्या हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग के अंदर, ठीक है, और नियर फ्यूचर और गॉड गाइडेंस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स। जिनकी भी अपने पर्सन से नो कांटेक्ट है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बहुत कम बात हो रही है, लेस कांटेक्ट है, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, लव यू सो मच। रीडिंग कलेक्टिव है, जब भी आप लोगों के सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए है, हर एक साइन के लिए, कोई भी राशि हो आपकी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइएगा प्रभु। नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। बॉटम से है सन की एनर्जी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे बात करनी है आप लोगों से। प्लीज़ इंट्रो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि एक इंट्रो स्किप करने से क्या है कि बहुत सारी गलत फहमियाँ हो सकती हैं, ठीक है। अभी आज मुझे किसी का फ़ोन आया था, ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है। कितनी बार मैं बोलती हूँ आप लोगों से, थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि थर्ड पार्टी रोमांटिक है डियर। क्यों अपनी लाइफ को स्पॉइल करने में लगें। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि थर्ड पार्टी लाइफ में है रोमांटिक, तो ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं लानी है, ठीक है। बस यही बोलना था। प्लीज़ इंट्रो को स्किप मत किया करो। जो स्टार्टिंग में आपको लगता है कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ, वो कुछ किसी कारण से बोलती हूँ, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो इंट्रो ज़रूर सुननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे मिस कर देते हैं। मैं आपको बोलती हूँ कलेक्टिव एनर्जीज हैं, पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हर एक बात को समझिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है, अपनी फैमिली को स्पॉइल मत कीजिए। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर इनको कुछ चीज़ों की गॉड गाइडेंस मिल रही है, इन्हें अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरफ इनको अपना पॉजिटिव माइंड लगाना है, इन्होंने क्या किया है, इनके क्या बैड कर्मा रहे हैं। अगर जाने अनजाने गलती होती तो अलग बात है भाई, अगर अनजाने से में गलती होगी, लेकिन जानबूझ के अगर गलती की गई तो इनको एहसास करवाया जा रहा है। डेविल किसी एडिक्शन में हो सकते हैं आपके पर्सन, अगर नो कॉन्टैक्ट में है, किसी भी तरह की एडिक्शन, ठीक है, ड्रिंक स्मोक कैसा भी एडिक्शन, तो किसी एडिक्शन में हो सकते हैं। फिजिकली अट्रैक्शन में हो सकते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो आपके पर्सन को, या फिर कुछ भी जो भी बुरे कर्म किए हैं, बुरे कर्मा फेस कर रहे हो। स्ट्रेंथ, आपके पर्सन धीरे धीरे एक कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी कंट्रोलिंग एनर्जी है, ये बाहर निकल रहे हैं उससे। मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। सन एक पॉजिटिविटी को शो करता है, और हम ये देखेंगे कि किस चीज़ में पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब टैरो से चेक करते हैं क्लियरिटी के लिए। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द हर्मिट की एनर्जी क्यों आ रही है, द हर्मिट की एनर्जी क्यों आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। नो कॉन्टैक्ट में द हर्मिट की एनर्जी क्यों आ रही है प्रभु जी। ओके, तो देखिए जो लोग भी यहाँ पे, जो भी आपके पर्सन है, अगर किसी तरह की मिसिंग एनर्जी में है, कुछ भी मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अगर, तो इन्हें बताया जा रहा है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है, किस कारण से इन्होंने चीज़ें खोई हैं, ठीक है, क्या इन्होंने गलतियाँ की हैं, किन कारण से इन्होंने रिश्ते खोए हैं, प्यार खोया है, ठीक है।
या फिर यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशली इनका क्यों लॉस हो रहा है, फाइनेंशली किसको क्या लालच है, किस लिए बांध के रखा है। सो ये इनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी भी तरह की जो भी थर्ड पार्टी है, फिर बोल रही हूँ प्लीज़, रोमांटिक नहीं होती है थर्ड पार्टी। हमेशा थर्ड पार्टी फैमिली हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कास्ट इशू हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है। ज़बरदस्ती आपने अपनी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट करते रहे, सोचते रहे, तो आप ले आएंगे। ठीक है, शक करना, वहम करने से भी लाइफ स्पॉइल हो सकती है डियर। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी इशू है आपकी लाइफ में, चाहे कोई भी हो, आपके पर्सन की लाइफ में, सॉरी, ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, या तो इनके बिजनेस या जॉब में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनको खुश नहीं देखना चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी वो भी होती है, यानी कि आप फर्स्ट पार्टी, बिजनेस सेकंड पार्टी, और जो चिढ़ता है, जलता है, वो थर्ड पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही हैं, किसी को मिस किया है, तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस कारण से इन्होंने कहीं ना कहीं खोया है। मान लीजिए आपको खोया है तो किसी थर्ड पार्टी कारण खो दिया है। अगर पैसों की प्रॉब्लम हुई है तो थर्ड पार्टी के कारण हुई है। ये इनको गाइडेंस दी जा रही है। इनकी अभी भी एक ब्यूटीफुल ज़िंदगी हो सकती है। इनके कर्मास कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, यही गाइडेंस इनको ईश्वर से मिल रही है। ठीक है, क्योंकि इनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये अभी भी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, निकल सकते हैं। इनको ऊपर वाला बता रहा है कि कैसे निकलना है, क्या करना है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। डेविल क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट में प्रभु जी। सो फर्स्ट कार्ड था हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम है 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है कि डेविल की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन जो हैं कुछ चीज़ों से बहुत परेशान हैं। इन्होंने अगर धोखा दिया, चीटिंग की है, इन्होंने अगर आपको किस तरह का पेन दिया है, ये किसी और को दिया है, इनको लगता है कि इन्होंने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत गलत किया है। अगर ये कर्मा फेस कर रहे हैं तो ये बहुत परेशान है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। माइंड इनका बिल्कुल रेस्टलेस है, नींद नहीं आ रही है, परेशानी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं फिर से मैं बोलूँगी कि नेगेटिव एंड, देखो मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताती हूँ कि जिनको ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जीज़ की हैबिट हो जाती है, वो अपनी जैसी हरकतें नहीं छोड़ते। ठीक है, उम्मीद मत कीजिए कि वो अपनी हरकतें छोड़ेंगे। इसलिए आपके लिए ये बेहतर है कि आप खुद को सिक्योर रखना सीखें। किसी दूसरे पे डिपेंड होके कि भाई हम वहाँ से रिमूव करवाते हैं, हम इससे रिमूव करवाएंगे। आप अपनी प्रेयर्स पे ध्यान दीजिए, अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप ये जब सोचना शुरू कर देंगे कि ब्लैक मैजिक एक्चुअली होता क्या है, नथिंग। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि ईश्वर से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। जब आपके दिमाग में ये आना शुरू हो जाएगा, कोई नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती। ठीक है, जितने भी यहाँ पे हिंदू हैं, मैं फिर बता रही हूँ कि हनुमान चालीसा ये एक ऐसी, ईश्वर ने अगर प्रॉब्लम्स दी है ना तो उसका सॉल्यूशन भी दिया है। बड़ी से बड़ी चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं इससे। एक तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी लाइफ, आपके पर्सन की लाइफ में बर्डन बन के एकदम से आ गई है। नेगेटिविटी के कारण हो सकता है कि किसी ऐसी एडिक्शन में हो कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो, ड्रिंक में हो, ये गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, ये सब कुछ भी, कोई भी नेगेटिविटी, या मल्टीपल रिलेशनशिप में भी अगर आपके पर्सन है तो इस टाइम तकलीफ में है। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मुझे। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है? नो कॉन्टेक्ट में। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? डेविल,
तो आप लोगों में से जो भी बहुत पॉजिटिव हैं, चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं, अगर आपके पर्सन के ऊपर किसी भी, देखो आ गया ना, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, कोई भी नेगेटिविटी आपके पर्सन के ऊपर है, अगर आपके पर्सन खुद स्ट्रांग है, ये बड़े अगर ऐसे मानते हैं कि चीज़ें होती ही नहीं है, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। इनके ऊपर इफेक्ट कम पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। पर ये अगर स्पिरिचुअल भी होंगे ना तो चीज़ें वर्क नहीं करती, ठीक है। अगर लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है तो थोड़ा बहुत तो वर्क करेंगे। फिर ईश्वर की तरफ अगर ध्यान नहीं है तो ज़रूर वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन इस पावर से, इस नेगेटिविटी से, इस जो भी मान लीजिए इनको मल्टीपल रिलेशनशिप में हैबिट है इनको ऐसी, तो उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, तो एक सबक है वो इनके लिए, लाइफ में वो इनको सबक मिल रहा है, ठीक है। मैजिशियन, नो कॉन्टेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए मैजिशियन की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, मैजिशियन की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिएगा। ठीक है। सोच बहुत अच्छा रहे हैं। अगर करंट एनर्जीज चेक की जाएं अभी की, तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। जब भी आपके आगे रीडिंग आएगी वो आपके लिए करंट एनर्जी का टाइम होगा, ठीक है। मैंने कब डाली है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए जब भी आएगी तो वो करंट एनर्जी है। तो जो भी करंट एनर्जीज़ हैं इस टाइम पे, ठीक है, तो इसमें ये क्लियर दिख रहा है कि सन की एनर्जी एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये अपने फ्रूटफुल फ्यूचर, चाहे रिश्तों को लेके, चाहे पैसों को लेके, चाहे प्यार को लेके, बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं। इन्हें खुद को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं चीज़ें खो रहा हूँ या खो रही हूँ, ठीक है। वो चीज़ें अपना कैसे बनाई जाएँ। एफर्टलेस हैं थोड़े से आपके पर्सन, एफर्ट्स करने में डरते हैं, एफर्ट्स नहीं करते, पॉजिटिव बहुत हैं आपको लेकिन एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो बच्चों को लेके भी बहुत ज़्यादा, कुछ हो सकता है टेंशन में हो, बच्चों को लेके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हो, बहुत टेंशन में हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशली एक ग्रोथ चाहते हैं, या फाइनेंशली हो सकता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं। फूल की एनर्जी है। बिल्कुल लापरवाह होकर चल रहे हैं इस टाइम पे, इन्हें कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी है। अपनी मैरिज को लेके कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। ऑलरेडी मैरिड हैं तो चीज़ें ठीक करने की सोच रहे हैं, नहीं हैं तो मैरिज की सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, सन क्यों आया प्रभु? सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट में सन की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू वेरी मच। चैरियट, तो पॉजिटिवली कोई एक्शन लेना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए। स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिवली आपके पर्सन जो हैं यहाँ पे अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें इनकी मतलब बैलेंस बिगड़ गया था, मान लीजिए प्रॉब्लम्स आ गई थी बिजनेस में, रिश्तों में, ठीक है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट थी, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें बैलेंस करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे जो भी ये एक्शन, देखो यहाँ पे क्या एक्शन की एनर्जी तो है बट फिर भी स्लो है। पेज ऑफ वॉन्ड्स स्लोली वर्क हो रहा है इनकी लाइफ में, स्लोली इनको रास्ता दिख रहा है, स्लोली इनकी प्रोग्रेस होगी, ठीक है। धीरे धीरे इनके कर्मा भी चल रहे हैं, साथ में कर्मा भी चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे अगर इनको देखो सबकी तो एक एनर्जी सबकी सेम नहीं होगी, हर किसी का एक डिवाइन टाइम होता है डियर ना। किसी के पर्सन आज ठीक होंगे, किसी के कल ठीक होंगे, और अगर कार्मिक हैं तो किसी और के साथ ठीक होंगे, ठीक है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे जो है एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, स्लो, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन कुछ चीज़ों से शिफ्ट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये भी एनर्जी है यहाँ पे। और जो लोग, देखो आज तो बिल्कुल क्लियर ही बोल रही हूँ, जो लोग किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न में है कि कर्मा है कि थर्ड पार्टी है भी कि नहीं है, जिनको नहीं श्योर है, प्लीज़ पर्सन रीडिंग ले लीजिए और उसे क्लेरिफाई कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये असमंजस में रह के चीज़ें मत कीजिए, ओके। चलिए, नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लें क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। नो कॉन्टेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं?
नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। और देखो अगर आपको कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कि थर्ड पार्टी है भी कि नहीं है, तो साथ में देखो डियर, हमेशा मैं आपकी नियर फ्यूचर भी तो निकालती हूँ, आपका नियर फ्यूचर निकालती हूँ ना, आप उसे देखा कीजिए, ठीक है। सॉरी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नियर फ्यूचर देख लिया, गॉड गाइडेंस देख ली, ज़रूरी अपने मन को वो करना है। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून and 9 of swords, 5 of wands, 8 of swords, 8 of cups, 3 of pentacles, 9 of cups and चलिए तो ये हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, तो ये क्लियर हो गया बिल्कुल कि आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू है जहाँ पे ये डरते हैं फैमिली से, या फिर जहाँ पे डरते हैं ये कि समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए ना आए, लेकिन आने के पूरे चांसेस हैं इनके, ठीक है। आपको कॉल या मैसेज भी रिसीव हो सकता है, आपसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। 8 नंबर आप लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक है। तो 8 घंटे, 8 मिनट, 8 दिन या 8 हफ्ते, और बड़ी ही हद हो गई तो 8 महीने, इनमें आपके पर्सन के वापस आने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन के अंदर एक डर बैठा हुआ है कुछ चीज़ों को लेके। एक होता ना कि बिना, मान लीजिए फैमिली रेडी नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन एफर्ट्स नहीं कर रहे, इनको डर है कि मैं सब कुछ ना खो दूँ, इनको डर है कि कहीं मेरे पेरेंट्स मेरे खिलाफ़ ना हो जाए, वो पर्सन मेरे खिलाफ़ ना हो जाए, तो ये एक एक्शन लेने में डर रहे हैं, लेकिन मन कर रहा है कि आपके पास वापस आ जाएं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे। एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, तो पता ही है, ठीक है, कि एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको लेके बेहद परेशानी है इनके दिल दिमाग में, बहुत रेस्टलेस है। हो सकता है आपके ड्रीम्स भी आ रहे हो, आपके ख्याल आ रहे हो, अगर आपने लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, या फिर रेड तारा माता की चैंटिंग कर रहे हैं। रेड तारा माता की चैंटिंग भी आप लोग कर सकते हैं अगर अपने पर्सन को आपने अट्रैक्ट करना है तो, बट फिर भी मैंने उस वीडियो में भी बोल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिनको चाहिए होगा तो लिंक कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं लिंक सेंड कर दूँगी आपको। लेकिन आप कभी भी किसी का फेस इमेजिन मत कीजिए, हमेशा बोलिए कि प्रभु मेरे सोलमेट या ट्विन फ्लेम को मेरे साथ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बहुत परेशान भी हैं। हो सकता है कि ज़िंदगी में वो कदम उठा ली हो कि वापस मुड़ना मुश्किल हो इनके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सबके लिए नहीं है, डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं। ये उन लोगों के लिए बोला जिनकी मान लीजिए हाल फिलहाल में आपके पर्सन की कहीं शादी हो गई या एंगेजमेंट हो गई, या जो वो सुन ही नहीं रहे, आप उनको लग ही नहीं रहा कि वो एफर्ट्स कर सकते हैं आपके लिए। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी भी है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो खुद को खामोश कर लीजिए या उस जगह से हट जाइए। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन किसी सिचुएशंस में आपके साथ भी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि रास्ते हैं ही नहीं, निकलना कहाँ है, जाना कहाँ है। आप लोगों के पर्सन देखिए यहाँ पे एक कुछ एनर्जी ऐसी है कि जैसे कि अभी कुछ एक बुरा वक्त चल रहा है इनका, ठीक है, बुरा वक्त चल रहा है, ये छोड़ने की एनर्जी में है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये वापस आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको रिश्ते जो सर्व नहीं करेंगे ना, ये उन रिश्तों में रहेंगे भी नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो भी पास्ट लाइफ आपने गुजारी है, जो भी वक्त आप लोगों ने साथ में गुजारा है, उसे बहुत मिस कर रहे हैं, प्यार बहुत सारा लेके बैठे हैं, लेकिन मैंने बोल दिया आपको कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, ये देखो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे सामने जो एनर्जीज आती है मैं सिर्फ वही रीड कर सकती हूँ, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेन में है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है, बट कॉल मैसेज ऐसा रिसीव हो सकता है। ये नहीं बोल सकते
कि एक परमानेंटली रीयूनियन होगा आपका इनके साथ, बट आपकी तरफ बढ़ने के फुल चांसेस हैं। ओके, चलिए अब ज़रा चेक कर लूँ मैं। सिर्फ एक कार्ड लूँगी सिंगल, बाकी जो है वो इवनिंग में जो रीडिंग आएगी ना उसमें देखेंगे, ठीक है। पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, सॉरी, एंड वन मोर, कोई सा भी दे दीजिए। सेक्रीफाइस, ये कंटिन्यू यार आपके लिए। एक कार्ड और लूँगी और गेट्स टू हेल, ठीक है। सो जी, फर्स्ट कार्ड है पर्ल्स ऑन अ थ्रेड। कब जिसे बोला कि एक धागे में मोती पिरोए जाते हैं, सुख दुख सेम वैसे हैं। अगर आपकी लाइफ में दुख आया है तो ये नहीं सोचना कि लाइफ में सुख आएगा ही नहीं। देखो, आपको बार बार क्यों प्रोवोक किया जाता है, आपको क्यों बार बार बोला जाता है कि अच्छा सोचो अच्छा सोचो, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हमारे खुद के हाथ में भी हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव नहीं है तो वो पॉजिटिविटी को खींचना अपनी लाइफ में टफ है। जितना नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिविटीज़ ही आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। गेट्स टू हेल, अगर आप लोगों में से जो भी लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, और अगर आप किसी एडिक्शन को, ठीक है, किसी बुरी आदत को अगर अपना सहारा बना रहे हो कि भाई मैं तो पूरा देवदास बनूंगा या बनूंगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने लिए खुद ही नरक के दरवाजे खोल रहे हैं, ये ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने खोले थे। सेक्रीफाइस, कभी कभी ऊपर वाला बोलता है कि कुछ चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। कृपा करके इंट्रो ज़रूर देखा कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत खुश रहें, बहुत ज़्यादा खुश रहें। थैंक यू।